अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर टेक्नीशियन पीके जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। आज हम आपको एक नेट मीटरिंग के हवाले से थोड़ी सी वजाहत है वो समझाते हैं कि नेट मीटरिंग वालों को कैसे हम बार बार ये कहते हैं कि भाई आप नेट मीटरिंग ना करवाएं, उतना सिस्टम लगवाएं जितना आप पावर बैंक के जरिए अपने बैकअप का इस्तेमाल करें अपने घर में। अब जिन लोगों ने नेट मीटरिंग करवाई हुई है, 2 दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था नेट मीटरिंग के हवाले से, काफ़ी सारी हमारी बातों से लोग अवाम एग्री हुई। आज जो हम आपको ये बात बताएंगे, एक नई बात बताएंगे आपको कि भाई नेट मीटरिंग के हवाले से अब पॉलिसी आगे क्या चल रही है। तो ये जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये काम हो रहा है तो भाई ये तो फिर मसला है। तो हम आपको इसकी सारी वजह समझाते हैं कि नेट मीटरिंग में आजकल क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर वीडियो वो चला तो नहीं सकता हूँ, मेरे लिए मसला होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अपनी ज़बानी ये समझाता हूँ। और आप अगर चेक करना चाहें तो आप नेशनल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सर्च कर सकते हैं कि सोलर सार्फिन को कौन कौन से जो मसाइल आ रहे हैं। वो मसाइल ये है जनाब कि आप लोगों को क्या जब आप नेट मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, आपका नेट मीटर ग्रीन मीटर आ जाता है, लग जाता है, तो आप लोगों को आजकल लेस को 3 महीने तक तो बिल ही नहीं देता है। और जब वो आपको 3 महीने तक बिल नहीं देता है तो फिर आप सोचिए कि आप लोगों का बिल कहाँ पर पहुँच जाता है। अब कोई पता नहीं है आपके कितना बिल बने हैं, आपका कितना यूनिट बना है, और ये भी पता नहीं है कि आप लोगों को कितना बिल आएगा। नॉन प्रोटेक्टेड करके आप लोगों को बिल आएगा। जिस दिन आप नॉन प्रोटेक्टेड हो गए उसी दिन आपके घर में बिल आपको वो फेंक जाएंगे और आप उस बिल को देने के पाबंद भी हो जाएंगे, और 7 महीने तक आपकी मंजी ठुकती रहेगी। फिर आप वो नॉन प्रोटेक्टेड वाले जो पैसे हैं वो देंगे। उसके बाद आपको अक्सर बंदों को ये पता भी नहीं है कि भाई आप ये जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये जो ग्रीन मीटर वाले होते हैं, इनके लिए ये भी होता है कि इनको आप लोगों को पीक टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप पीक टाइम में बिजली वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप वैसे सारा दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो लोग बस धड़ाधड़ लगे रहते हैं। तो अब पीक टाइम के जो उनके घंटे बनते हैं उसमें से आप लोग जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो बिजली के आपकी यूनिट में फ़र्ज़ करें आपके 400 यूनिट वापस आपके पास जमा हो चुके हैं 1 महीने के। जब आप वो पीक टाइम का हिसाब करेंगे तो वो 400 यूनिट का आपका सफाया हो जाएगा, आपका 0 बिल आ जाएगा। पीक टाइम कितना होता है? 6 से 10 तक पीक टाइम होता है। सर्दियों और गर्मियों में 7 से 11 तक होता है। तो ये पीक टाइम के आवर होते हैं। इसमें आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उस बिजली का आपको अलग से टैरिफ आपका बनता है, उसका आपको अलग से हिसाब देना पड़ता है। तो ये जनाब आपने जो पीक टाइम में बिजली इस्तेमाल की होगी उसका आपको जब टैरिफ बनेगा, आप लोगों को बिल आएगा, तो उसमें आप नॉन प्रोटेक्टेड होंगे और उसमें आपको काफ़ी कमाल का जो सरप्राइज बिल आएगा 4 महीने के बाद। आप चेक कर लीजिए, अभी तक वो बिल भी नहीं दे रहे लोगों को। ये जो ग्रीन मीटर लगे हुए हैं इनके, लेस्को वाले, मैपको वाले नहीं, लेस्को की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3-3 महीने से सोलर सार्फिन के लिए मसला खड़ा किया हुआ है। अब कोई पता नहीं है, अब जब बिल आएगा तो आवाम के फिर चेहरे देखने के होंगे कि वो किस तरह आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये सोच के आप अपने दिल में कुछ बाहर निकालेंगे बातें कि भाई हमने ये सोलर लगवा के ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सोलर तो ठीक है, लेकिन नेट मीटरिंग करवा के आपने सबसे बड़ी गलती की है। ये मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट में कह भी देते हैं कि भाई आप जो है ना गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही समझाता आ रहा हूँ कि आप उतना काम करिए जो आपके अंडर में हो। आप जब भी जंप करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, आप ये सोचेंगे कि इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। ये नेट मीटरिंग सिर्फ आपको इंडस्ट्री है तो आपके लिए तब ठीक है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मिल लगी हुई है, अगर आपके कोई छोटा मोटा और यूनिट लगा हुआ है जो कि बिजली इस्तेमाल करता है दिन के दिन, तब ये नेट मीटरिंग उन लोगों के लिए ठीक है। उन लोगों के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात याद रखिए, मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है वो आजकल यहाँ पर ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी हमारी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।